हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 1 हम इस वीडियो लेसन में स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 1 है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन बनाने के लिए जिस कंपोनेंट को डिसॉल्व किया जाता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें डिसॉल्व किया जाता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वेरी कर सकता है। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पता करने में हेल्प करता है। कैसे पता कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दीजिए, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दीजिए, तो उस सॉल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। अब किसी भी सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है वो उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करके पता कर सकते हैं। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। इन सभी मेथड्स को हम इस वीडियो लेसन में आगे पढ़ेंगे। तो मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सभी हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज क्या है? इट इज द मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन पर टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मीन्स मास परसेंटेज अगर किसी कंपोनेंट का आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? उस कंपोनेंट का मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर और इसको सिंप्लीफाई करके बताया गया है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कि अगर किसी सॉल्यूशन को बोला गया है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 90 ग्राम वाटर में, जिसकी वजह से 100 ग्राम सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये मास परसेंटेज है, इसको हम W/W लिखते हैं। अब जब मास परसेंटेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप करेंगे तो देखिए किस तरीके से फॉर्मूलेस को अप्लाई करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया होगा और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है। तो आप क्या करेंगे? इन सब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मास को टोटल करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और जिस कंपोनेंट सॉल्यूट का मास परसेंटेज फाइंड करना है उसको ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, इंटू 100 कर देंगे। अब अगर इन केस अगर न्यूमेरिकल में आपको मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दे रखा है, तब क्या करेंगे? तब आपको दिया होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आप मास फाइंड कर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है? मास होता है। ये कैसे आया? आपके पास फॉर्मूला था डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तब भी आ सकता है। फिर इसके बाद में अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, ठीक है, तब क्या करेंगे आप? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा होगा और डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दे रखा होगा, तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे यहाँ पे, है ना। तो यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये कंडीशंस दे रखी हैं कि क्या क्या किस किस तरीके से आपसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? सेम है जैसा मास परसेंटेज था, बस यहाँ पर हम जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, अब इसमें भी वही फॉर्मूलेस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आपका वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा सॉल्यूट का। लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं दे रखा है, आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग दे रखा है, तो उनको टोटल कर दीजिए, तब भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा।
और अगर ये भी नहीं दे रखा है तो फिर आपको क्या दे रखा होगा, तो डेंसिटी के फॉर्म में दे रखा होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तभी वहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे आप न्यूमेरिकल्स में। अब वॉल्यूम परसेंटेज में देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब क्या है, 10 मिलीलीटर इथेनॉल है और कितना वाटर है, टोटल जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 100 मिलीलीटर बनना है। तो 10 मिलीलीटर अगर आपके पास इथेनॉल है तो रिमेनिंग क्या है, वाटर है, तो वो कितना हो गया 90 ml, और दोनों का मिलाकर सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, वो 100 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इसको एंटी फ्रीज की तरह यूज किया जाता है कार्स में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, 35% इथाइलिन ग्लाइकोल है। ठीक है, 35 मिलीलीटर इथाइलिन ग्लाइकोल है। रेस्ट जो है वो क्या है, वाटर है, और अ, दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा 100 मिलीलीटर। ठीक है, इस तरीके से ये एंटी फ्रीज वाला है। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं आप, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें एक कंपोनेंट का मास होता है और टोटल हम वॉल्यूम लेते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब 10% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। पार्ट्स पर मिलियन, अब ये क्या है, number of parts of the component divided by total number of parts of all components into 10 raised to 6, means million times the number of parts of a component per total number of parts of all the components of the solution। ये है parts per million। ठीक है, तो ये मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंट के जैसा ही है, बस यहाँ पर क्या है, पार्ट्स में लिखा जाता है ppm। और ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जब बहुत ही कम कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का या कंपोनेंट का, तब ये टर्म यूज किया जाता है। जैसे 15 ppm का मतलब क्या है, 15 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 10 रेज टू 6 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, रेशियो है कंपोनेंट के मोल्स और टोटल मोल्स का। अब जैसे मोल फ्रैक्शन आपको ए का फाइंड करना है, ठीक है, ए कंपोनेंट, ए बी और सी तीन कंपोनेंट यहाँ पे सॉल्यूशन में है। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें दो कंपोनेंट होते हैं उन्हें बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन जिनमें तीन कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। चार कंपोनेंट वाले सॉल्यूशंस को हम क्वार्टरनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री कंपोनेंट है, ए बी एंड सी। अब तीनों का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। फर्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। इसी तरीके से अगर मोल फ्रैक्शन बी का फाइंड करना है तो मोल्स ऑफ बी को डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से। अगर सी का फाइंड करना है तो मोल्स ऑफ सी को डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से। तो ये रेशियो है, ठीक है, कंपोनेंट के मोल्स का टोटल मोल्स के साथ में। अब इन तीनों का जो मोल फ्रैक्शन है वो यूनिटी होता है, मतलब वन के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब बाइनरी सोल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा, ये रिलेशन एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब ये तीनों के लिए भी वन है और दो के लिए भी वन के इक्वल होगा। तो अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप फाइंड कर लेंगे तो दूसरे का कैसे फाइंड करेंगे, वन माइनस कर देंगे जो पहले वाले कंपोनेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा और चेंज किया गया है। मोल फ्रैक्शन को, मोल्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे मास को हम स्मॉल w से लिखते हैं और मोलर मास को कैपिटल M से लिखते हैं। तो अभी मोल्स ऑफ ए था तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए। इसी तरीके से न्यूमरेटर में हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता है, ये एक और टर्म है जिसके फॉर्म में हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉल्यूशंस की। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देना है, और वॉल्यूम किस में रखना है, हमें लीटर में रखना है। लेकिन यहाँ पे मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो वो उसको हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, वो 1000 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। तो अभी मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, मास अपॉन मोलर मास वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अब मोलरिटी को फाइंड करना है। तो देखिए, मोलरिटी फाइंड हो गया, अब मोलैलिटी को फाइंड करना है। मोलैलिटी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मोलैरिटी में हम वॉल्यूम ले रहे थे सॉल्यूशन का, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, मास ले रहे हैं सॉल्वेंट का। ठीक है, अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। किलोग्राम्स में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्राम में है, तो ये रिलेशन यूज कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे, वो डिवीजन ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। अब नंबर ऑफ मोल्स को वही फाइंड करने का तरीका है, मास अपॉन मोलर मास। इसके बाद अब हम मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन देख रहे हैं। आप यहाँ से, ये जो रिलेशन है, ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स का बताया गया कि किसको क्या लिया गया है। जैसे m क्या है, यहाँ पर ये जो m है वो है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऊपर भी m है और यहाँ पर भी m यूज हो रहा है। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को v ले रहे हैं, डेंसिटी को रो ले रहे हैं, ये डेंसिटी हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर Na और Nb क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के। A से रिप्रेजेंट किया जाता है सॉल्वेंट और B से रिप्रेजेंट किया जाता है सॉल्यूट को। ठीक है, पहले आप सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करते हैं, सॉल्वेंट लेंगे तो उसको, क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, फिर सॉल्यूट उसमें ऐड करते हैं, तो बी हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब Ma और Mb क्या है, ये मोलर मास है सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के। ठीक है, तो आप, और A और Wb क्या है, ये मास है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के। ठीक है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी मीन्स इसका फाइंड कर रहे हैं आप, सॉल्यूट का फाइंड कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको ब्रैकेट में करना है, प्लस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच में। फिर एक रिलेशन हमने देखा है मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में। तो स्मॉल m से हम मोलैलिटी को यूज करते हैं, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशंस हैं। ये जो डायरेक्ट फॉर्मूलेज होते हैं, ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि फॉर्मूलेज को डिराइव करने का टाइम नहीं होता है आपके पास में। सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और वैल्यूज रखकर आंसर फाइंड करेंगे आप। ठीक है, अब मोलैलिटी और मोलैरिटी में से जो मोलैलिटी है वो ज़्यादा बेटर है सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि मोलैलिटी जो है उस वो उसमें हम मास यूज़ करते हैं। मोलैलिटी में क्या यूज़ करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। और जो मास है वो क्या होता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास जो है वो सब, मास चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ में। जबकि मोलैरिटी में हम क्या करते हैं, मोलैरिटी में वॉल्यूम लिया जाता है, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। इसलिए मोलैलिटी ज़्यादा बेटर वे है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने। अब यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बता दिया गया है कि 6 ग्राम इथेनोइक एसिड, ठीक है, ये इथेनोइक एसिड है, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं आप, इसको 80 ग्राम बेंजीन के अंदर डिसॉल्व किया गया। बेंजीन C6H6 होता है। मास परसेंटेज फाइंड करना है बेंजीन और इथेनोइक एसिड का। परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है,
आपको मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो बेंजीन का फाइंड कर रहे थे, बेंजीन का मास कितना है 80, 80 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना 80 प्लस 6, 86 इंटू 100। ठीक है, तो ये बेंजीन का आ गया मास परसेंटेज। सिमिलरली आप मास परसेंटेज इथेनोइक एसिड का फाइंड करेंगे, तो मास ऑफ इथेनोइक एसिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 6 ग्राम डिवाइडेड बाय 86 100, ये भी आ गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 100 में से 93.02 माइनस कर देते तब भी इसका आ जाता, क्योंकि दो ही कंपोनेंट थे सॉल्यूशन में, टोटल जो परसेंटेज है वो 100% ही होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड इन मेकिंग 4 ग्राम ऑफ 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन इज। ये आपको फाइंड करना है कितना ज़रूरत पड़ेगा आपको NaOH। NaOH क्या है, ये आपका, ये हो गया आपका सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है यहाँ पे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 0.5 मोलर का मतलब क्या है, 0.5 मोलर का मतलब है कि 0.5 मोल्स प्रेजेंट है NaOH के 1 kg में। ठीक है, 1 kg का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम में। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलर मास फाइंड कर लेंगे NaOH का। ठीक है, मोलर मास फाइंड करने के लिए क्या किया गया, सोडियम का मास 23, 16 ऑक्सीजन का और 1 इसका 40 आ गया। अब 0.5, ये तो 1 मोल का हो गया। ठीक है, तो 0.5 मोल का कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब 20 ग्राम NaOH जो है उसको डिजोल्व किया जा रहा है 1000 + 20 ग्राम सॉल्यूशन में। 1000 क्या है, सॉल्वेंट है, और 20 क्या है, सॉल्यूट का खुद का मास है। सॉल्यूशन कितना बन जाएगा 1020 ग्राम। ठीक है, फिर मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू मेक 1020 ग्राम ऑफ 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, ये कितना है 20 ग्राम है। तो मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, ठीक है, इसको हमने क्या किया है, इसको रिवर्स करके लिख लिया है बस इसी क्वेश्चन को, कि जब इतना ग्राम सॉल्यूशन है उसको बनाने के लिए 20 ग्राम NaOH यूज हो रहा है। ठीक है, ये 0.5 मोल दिया हुआ था ना आपको, वहां से निकाला है आपने। तो अ, कितना मास चाहिए होगा 4 किलोग्राम बनाने के लिए। तो क्या किया गया इन्होंने, तो इसमें NaOH का मास निकालना है, तो क्या करा, 20 को 4000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए 1020 से, तो इतना आ गया। ये यूनिटरी मेथड यहाँ पे सॉल्व किया गया है। मतलब कैसे किया गया देखिए आप, 1020 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए 20 ग्राम चाहिए NaOH। तो 1 ग्राम को बनाने के लिए कितना चाहिए, 20 डिवाइडेड बाय 1020। ठीक है, और 4000 ग्राम को बनाने के लिए कितना चाहिए, तो इंटू कर दिया गया है 4000 यहाँ पे। ठीक है, समझ गए, ये यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डेंसिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन लेबल्ड एज 9% W/W, मतलब मास परसेंटेज दे रखा है 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। ये डेंसिटी दे रखा है सॉल्यूशन का। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो मोलरिटी कितनी, देखिए आपको जो दिया गया है 9 ग्राम ऑफ KCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलर मास KCl का निकाल लिया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका था, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और फिर आपको डेंसिटी दे रखा है सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी से हमने वॉल्यूम निकाला है। तो डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब मास कितना है सॉल्यूशन का 100 ग्राम है। ठीक है, और डेंसिटी कितना 1.4 है, तो ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें मोलरिटी फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने पहले ही फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रख दिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये मोलरिटी आ गया। लीटर में रख दिया डायरेक्टली, अगर लीटर में नहीं रखते तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 350 ग्राम ऑफ अ 20% mass percentage solution is mixed with 300 ग्राम of 35% mass percentage solution। ठीक है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या मास परसेंटेज होगा, क्या करेंगे देखिए, पहला वाला जो है उसमें 350 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट इन 350 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
तो मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड किया जा रहा है? जो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला क्या है? मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है? टोटल मास आपको पता है 350 है, और ये 100 है, और ये मास ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, मास ऑफ कंपोनेंट जो है वो हमें निकालना था। पहले वाले सोल्यूशन में क्या करना है? मास ऑफ कंपोनेंट निकालना है। ये हमको दे रखा है मास परसेंटेज, इसीलिए आपने क्या किया? मास परसेंटेज इनटू टोटल। तो ये मास परसेंटेज है 20 इंटू टोटल 350 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। मास परसेंटेज इंटू टी, और ये आ गया नीचे डिवीजन में। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट 70 ग्राम आ गया। सिमिलरली यहाँ पर कर लिया दूसरे सॉल्यूशन में, तो 105 ग्राम आया। इसकी वजह से क्या हुआ? जो टोटल मास है सॉल्यूशन में, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, तो वो कितना है? 70 + 105 ग्राम है। और सॉल्यूशन का कितना टोटल मास है? ये था 350 और ये 300 था, तो 650 हो गया। तो मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कैसे निकले? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट है 175 ग्राम। ठीक है, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन था 650 इंटू 100, ये आ गया। लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी 25% मास बाय मास है, ठीक है, और उसका मोलर मास इतना है, ठीक है, इसका जो डेंसिटी है वो इतना है 1.45 ग्राम पर मिलीलीटर, तो मोलरिटी कितना होगा? इस टाइप कर चुके हैं, देख लीजिए, सिंपल सा है। 25% मास बाय मास का मतलब क्या होता है? 25 ग्राम जो कंपोनेंट हमारा वो 100 ग्राम में है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास है 100 ग्राम, डेंसिटी है 1.45। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, फिर इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मोलर मास जो कंपाउंड का है वो कितना है? 75, ये दिया हुआ था हमको, गिवन था। अब नंबर ऑफ मोल्स, 25 ग्राम में कितने मोल्स हैं? तो 25 डिवाइडेड बाय ये जो मोलर मास है 0.33 मोल्स हैं। तो मोलरिटी कैसे फाइंड करें? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड कर दिया, मोलरिटी आ गया आपका।